जब श्रद्धा करोड़ों दिलों में हो तो व्यवस्था भी उतनी ही सशक्त होनी चाहिए। काशी तैयार है, लेकिन क्या सरकार की तैयारी श्रद्धालुओं की उम्मीदों पर खरी उतर रही है? हजारों कांवड़ियों के बीच सीएम योगी की रहस्यमयी एंट्री। काशी एक ऐसा नाम है जो सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। सावन के इस पावन महीने में जब देश भर से लाखों शिव भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन को उमड़ते हैं, तब ये जरूरी हो जाता है कि उनकी यात्रा न केवल श्रद्धा से भरपूर हो, बल्कि सुविधाओं और सुरक्षा से भी सुसज्जित हो। इसी उद्देश्य को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 जुलाई 2025 को 2 दिवसीय वाराणसी दौरे की शुरुआत की। ये दौरा सिर्फ एक औपचारिक निरीक्षण नहीं था, बल्कि एक ऐसी प्रतिबद्धता का हिस्सा था जिसमें आस्था, सुरक्षा और विकास तीनों का संतुलन सुनिश्चित किया जा रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे की शुरुआत चंदौली जिले से की, जहां उन्होंने सबसे पहले पौधरोपण कर पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। इसके बाद ये सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक की गई। इस बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रैफिक सुरक्षा, पार्किंग, स्वास्थ्य सुविधा, सफाई और जल पूर्ति जैसी तमाम व्यवस्थाओं की गहराई से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी शिव भक्त को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए और सभी विभाग पूरी मुस्तैदी से सेवाओं में लगे रहे। इसके बाद सीएम योगी वाराणसी पहुंचे और बाबा काल भैरव व काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने मंदिर परिसर और कांवड़ शिविरों का स्थलीय निरीक्षण किया, जहां श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए विश्राम स्थल, स्वास्थ्य शिविर, पीने के पानी, शौचालय और छाया व्यवस्था का विस्तार से मूल्यांकन किया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर शिव भक्त को सहज, सुरक्षित और सम्मानपूर्ण अनुभव मिलना चाहिए। इस बार की कांवड़ यात्रा पहले की तुलना में कहीं ज्यादा भव्य और व्यापक है। श्रद्धालुओं की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है। विशेष रूप से महिला कांवड़ियों की भागीदारी काफी बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने संवेदनशील पहलू को ध्यान में रखते हुए महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। पूरे प्रदेश में लगभग 10,000 महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही महिला सहायता बूथ, आपदा सखी, स्वयं सेविकाएं और महिला चेंजिंग रूम जैसी सुविधाएं भी घाटों और प्रमुख स्थलों पर उपलब्ध कराई गई हैं। धार्मिक अनुभव को और समृद्ध बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ धाम में एक नई डिजिटल पहल ऑडियो गाइड सेवा का शुभारंभ किया। ये सेवा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, जिसके माध्यम से श्रद्धालु मंदिर परिसर, उसके इतिहास, शिल्प और आध्यात्मिक महत्व को जान सकेंगे। ये कदम न केवल भक्तों को जानकारी प्रदान करेगा, बल्कि काशी के समृद्ध धार्मिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में भी सहायक होगा। मुख्यमंत्री का यह दौरा केवल धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने काशी में चल रहे प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी निरीक्षण किया। मोहनसराय कैंट और मोहनसराय आदलपुरा मार्ग पर बन रही सड़कों और रेलवे ओवरब्रिज की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। 412 करोड़ की लागत से बन रही लगभग 12 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना और 42 करोड़ की लागत वाला 649 मीटर लंबा रेलवे ओवरब्रिज अगस्त 2025 तक पूरे होने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं से न केवल तीर्थयात्रियों को बेहतर आवागमन मिलेगा, बल्कि स्थानीय जनता को भी ट्रैफिक से राहत मिलेगी। कांवड़ यात्रा मार्गों की सुरक्षा के लिए भी योगी सरकार पूरी तरह सक्रिय है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे, मोबाइल पैकेट्स और एम्बुलेंस यूनिट्स की व्यवस्था की गई है। सभी प्रमुख स्थलों पर हेल्थ डिस्पेंसरी, मोबाइल टॉयलेट्स और शीतल पेय जल स्टॉल लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की आपात की स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध हो। इस दौरे ने यह साबित किया है कि श्रद्धा और व्यवस्था का संगम यदि कहीं सच्चे अर्थों में दिखता है तो वह काशी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल धार्मिक व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की, बल्कि काशी के आध्यात्मिक वातावरण को आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर यह संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी सांस्कृतिक धरोहर को भविष्य के साथ जोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। काशी का यह सावन इस बार न केवल आस्था का उत्सव है, बल्कि एक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सम्मानजनक तीर्थ यात्रा का उदाहरण भी बन चुका है। मुख्यमंत्री के दौरे ने न सिर्फ शिव भक्तों को आश्वस्त किया,
बल्कि यह भी दिखा दिया है कि जब सरकार और समाज साथ चले तो हर तीर्थ का अनुभव एक प्रेरणा बन जाता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर अगर नए हो और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।